राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसको हरिहर मिलन की तिथि भी बोलते हैं। कितना शुभ संयोग है ना। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर जो वैकुंठ द्वार है वो हमेशा खुले रहते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीप दान का विशेष महत्व होता है। अच्छा, ये जो 14 दीप दान करने हैं ना, वैसे तो दीपदान जो होते हैं वो गोधूली बेला के समय किए जाते हैं या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी पर जो 14 दीपदान किए जाते हैं वो रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में किए जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक के बीच में। इस समय पे कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो ये समय है, रात्रि के 12 से 4 बजे तक का जो समय है, इस समय पर आपके जो वैकुंठ द्वार हैं वो खुले रहते हैं। इसलिए इस समय दीप दान करने की, शास्त्रों की दान करने की बहुत बड़ी महिमा, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है इसलिए 14 दीप दान की बहुत बड़ी महिमा थी। अब 14 दीप दान आपको कहाँ कहाँ पे करने हैं, पहले उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले 14 के 14 दीप दान आप चाहे घी की कर सकते हैं या तिल के तेल के कर सकते हैं। आप चाहो तो सरसों के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं, पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। आप चाहो तो गोल बत्ती का दीपदान कर सकते हैं, आप चाहो तो लंबी बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। हाँ, मनवांछित मनोकामना की पूर्ति के लिए 14 दीपदान आटे के कर सकते हैं। अगर सांसारिक सुख चाहते हो और भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहते हो तो फिर आप मिट्टी के जो दीपदान होते हैं उनमें दीपदान कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप पर निर्भर है कि आपको कैसे करना है, पूरी तरीके से आप पे निर्भर हो गया। अब 14 दीपदान रात को 12 बजे आपको करने हैं और 12 से लेकर 4 बजे तक के बीच में, 4 साढ़े 4 बजे तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस समय पे जो काल होता है ना, ये निश्चित काल होता है। इस समय पे पूजा अर्चना वंदना करने पे डायरेक्ट ये समझ लीजिए आप वैकुंठ में दीपदान कर रहे हैं। चलो प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में 2 दीपदान करने हैं। एक दीपदान भगवान शिव के लिए करना है, एक दीपदान भगवान विष्णु के लिए करना है। तो 2 दीपदान आपको घर के मंदिर पे करने ही करने हैं। हाँ, अगर इस समय पर देखो मंदिर जाने का तो बड़ा पुण्य होता है, लेकिन इस समय पे ऑब्वियसली बात है कोई भी मंदिर नहीं जा पाएगा। 12 बजे के बाद कौन मंदिर जाएगा? कोई भी नहीं। तो आपके घर का जो मंदिर है आप उसमें 2 दीपदान कर दीजिए। उसके बाद 2 दीपदान आपको आकाश में करने। अब आकाश में 2 दीपदान करने का क्या विशेष महत्व है? आकाश में 2 दीपदान करने का विशेष महत्व ये होता है, एक दीपदान आप भगवान विष्णु के निमित्त कर रहे हैं, दूसरा दीपदान आप अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं। तो जो पितरों के निमित्त दीपदान कर रहे हैं, याद रखिए जो भी दीपदान आप जमीन पे कर रहे हैं, सबसे पहले उनको थोड़ा सा आसन दीजिए। तिल का आसन दे सकते हैं, चावल का आसन दे सकते हैं, फूलों का आसन दे सकते हैं। तीनों में से किसी का भी आसन जो है वो आप दे सकते हैं। तिल का, फूल का, चावल का, किसी का भी आसन आप दे सकते हैं। उसके ऊपर ही दीपदान किया जाता है, ठीक है ना। तो जो पितरों के निमित्त कर रहे हैं, चाहे आप भगवान विष्णु के निमित्त घी का करें, चाहे आप तिल के तेल का करें, लेकिन जो पितरों के निमित्त दीपदान हो रहा है वो सरसों के तेल का ही होगा। अब आपके 4 दीपदान हो गए, 2 आपके घर के मंदिर में हो गए, 2 आपने आकाश दीपदान कर दिए। अब बचे 10 दीप। 10 दीप में से 2 दीपदान आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे करने हैं। जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे करने हैं, अगर वो तिल के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो उसकी बत्ती होती है ना वो घर के बाहर की तरफ होती है, इस बात का ध्यान रखना होता है। अब आपके 6 दीप दान हो चुके हैं और आपके पास अब केवल और केवल 8 दीप बचे हैं दान करने के लिए। अब 8 दीप दान में से आपके घर पे तुलसी माता होगी तो आप 1 दीप दान तुलसी माता पे कीजिए। अगर समी का वृक्ष है तो 1 दीप दान समी के वृक्ष में कीजिए। अगर आंवले का वृक्ष है, क्योंकि मैंने आंवला नवमी पे विशेषकर बोला था कि आंवले का वृक्ष लेके आओ, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही वास माना जाता है, तो आंवले के वृक्ष पे कीजिए। जो भी देव वृक्ष आपके घर के अंदर मौजूद है, केले का वृक्ष है तो केले पे कीजिए। तो 3-4 दीपदान आपको यहाँ पे कर लेना है। एक आपका जो घर का जो पीने वाला पानी होता है ना, जैसे कि जहाँ पे आरओ वगैरह आपका लगा होता है, एक दीपदान आपको आरओ के आसपास करना होता है। एक दीपदान आपको अपने घर की किचन एरिया में करना है, अर्थात आप गैस के ऊपर कर सकते हैं, गैस के पास कर सकते हैं। तो किचन एरिया में यहाँ पे आपकी माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, एक दीपदान आपको वहां पे करना होता है। एक दीपदान जो होता है, जो आपके घर की तिजोरी वगैरह होती है वहां पे करना होता है। एक दीपदान आपको अपने घर के आंगन पे करना होता है। 1-2 दीप बचते हैं, वो 1-2 दीप आप अपने घर के मंदिर इत्यादि पे लगा सकते हैं, मतलब जो जो एक एक कमरा है ना उस पे लगा सकते हैं। टाइम याद रखिए,
12 बजे के बाद ही ये दीपदान होते हैं और सुबह 4:30 बजे से 4-4:30 बजे से पहले ही इन दीपदानों को कर लिया जाता है। याद रखिए, चतुर्दशी तिथि पे 14 दीपदान करने का विशेष महत्व है। ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आटे के बनाइए। अब देखो, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए हमेशा आटे का दिया चला जाता है। किसी भी मनोकामना, आपकी कोई भी मनोकामना है ना, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आटे का दिया चला जाता है। आप आज के दिन जो है गंगा जी में भी दीपदान कर सकते हो और वो शाम के समय किया जाता है। गंगा जी में, अर्थात आप गंगा तट पे जाके दीपदान कर सकते हो। अगर गंगा तट पे नहीं जा पा रहे हो तो एक थाली लीजिए या फिर परात ले लीजिए जिसमें आप लोग आटा मारते हो। उसमें थोड़ा सा पहले स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसके ऊपर आपको जल डालना है। फिर उसमें सबसे पहले जौ दान कीजिए, क्योंकि गंगा जी में जौ दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले उसमें जौ दान कीजिए। जौ दान देने के बाद आप कोई भी पेड़ की पत्तियां ले लीजिए, XYZ किसी भी पेड़ की थोड़ी सी बड़ी पत्तियां ले लीजिए। उसके ऊपर, क्योंकि वो पानी में तैरती है ना पत्तियां, तो उसके ऊपर आप दीपदान कीजिए। आप 14 दीपदान कर सकते हो, 5 दीपदान कर सकते हो, 7 दीपदान कर सकते हो। तो आपको गंगा जी में दीपदान का फल प्राप्त होता है। थोड़ा रोली मोली से उनका श्रृंगार इत्यादि कर दीजिए, श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिए, रोली मोली इत्यादि चढ़ा दीजिए। साक्षात गंगा जी में दीपदान का फल प्राप्त होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाइए। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं बताती हूँ कि आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, पढ़ाई का योग कितना है। अगर उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बीमार रहता है या फिर आप बीमार रहते हैं तो कुंडली के माध्यम से अर्थात डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप बहुत सारी बातें जान सकते हैं। याद रखिए, आप गर्भ धारण कब करेंगे, गर्भ धारण का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, आपको कोई गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, उसका शुभ मुहूर्त निकलवाना हो या फिर आपका विवाह का योग कब बन रहा हो, आपके भाई बहन के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, शादी उनसे होगी या नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।